तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के क्लास 10th फिजिक्स से हाउस होल्ड सर्किट और साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट ये दोनों आपस में जो है वो जुड़े रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर की। बट पावर से को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हमारी लाइट जलती है, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी में। जैसे हमने स्विच ऑन किया, हमारा फैन चल गया, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम रिमोट यूज़ करते हैं, सेल डालते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट है, बस अपना जो फॉर्म है उसे बदल रहा है, राइट। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब, कैसे, क्यों, कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करेंगे ज़्यादातर वो मेजरमेंट की बात करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजप्शन हुई। साथ ही यहाँ पे आपको अच्छे से कैलकुलेशन में हम सिखा देंगे कि आपके घर का जो बिजली बिल है वो कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए। तो क्या आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर होता है और अगर हम उसमें से करंट को पास कराते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप फील करेंगे ये जो कंडक्टर है ये गर्म हो जाता है और हीट के फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करता है, बाहर निकालता है, रिलीज करता है। ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, कितना एनर्जी बाहर निकालता है, क्या ये आपने सुना? ये भी एक एप्लीकेशन है ना। इसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो डिसिपेट होता है जब आप कुछ अमाउंट ऑफ करंट देते हैं, उसकी खुद की कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। ऑलरेडी हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लियर करवा दी ये सारी चीज़ें, और कितने टाइम तक रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होती है तो हम बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो बाहर निकला है। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गए, करते क्या एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट हम डालते हैं, ज़्यादा वक्त के लिए रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में, ठीक है ना। सो एक्चुअल में होता क्या है, आप जितना वर्क डन करवाते हैं, काम करवाते हैं, किससे? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे, याद कीजिए, है ना। तो उसी के बेसिस पे जितना ज़्यादा वर्क डन किया जाता है उतना ही ज़्यादा आपके सामने क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है हीट के फॉर्म में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ अगर आप वर्क डन निकाल रहे हैं तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। तो वर्क डन हो या फिर एनर्जी हो, यहाँ पे हम बात सेम होगी, या फिर हीट एनर्जी हो, ये सारी चीज़ें आपके पास सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके जब मेजरमेंट करेंगे तो क्या आपको ये पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होती है? याद आया? अरे सारा खत्म कर दिया मैंने। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमने आपको करा रखा है। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो I इंटू में टी, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं? हाँ सर, आप लिख सकते हैं। आपको बताया मैंने V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे Q निकाल लेते हैं, है ना, W निकाल लेते हैं। चलिए, W की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, V इंटू में Q। इसको आप क्या कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन कर दीजिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए हमें? वर्क डन। वर्क डन ही तो आपके पास क्या है, एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो वर्क डन ऐसे ही रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, IT, तो इसके जगह क्या रख दीजिए, IT। तो वर्क डन का फॉर्मूला निकल गया VIT। V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट, और टाइम क्या है, टाइम हमें से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। टाइम है आपके पास, टी टाइम है आपके पास। ये जो वर्क डन है उसी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे, नहीं तो नॉर्मल आप एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या फिर नॉर्मली आपके सामने वर्क डन हो, ये तीनों ही सेम चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहलाता है, और इलेक्ट्रिक के जो चैप्टर्स में कहलाता है, और इसका फॉर्मूला VIT। अब यही एक अकेला इकलौता फॉर्मूला नहीं है हीट एनर्जी का या फिर वर्क डन का। तो ध्यान रखिएगा, हीट एनर्जी हो, वर्क डन हो, या फिर नॉर्मल एनर्जी बोले तो आपको यही चीज़ है, वर्क डन की ही बात करेंगे हम हर बार, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो आप क्या कीजिए, एक दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं वर्क डन का, V की जगह पुट कर दीजिए I इंटू आर। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं I इंटू आर, और आगे क्या है मेरे पास, IT। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा I का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा R, और ये आ जाएगा T। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
दूसरी चीज़ वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है VIT है, नो डाउट। एक फॉर्मूला याद हुआ, बाकी सब अपने आप निकल कर आ जाएंगे। यहाँ से I की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, V/R। तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू VI। V को ऐसे रखता हूँ, I की जगह रख दूंगा मैं V/R, और ये आ जाएगा आपके सामने क्या, टाइम। तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू V का स्क्वायर हो जाएगा टाइम, और साथ में आ जाएगा R। लो भाई, आपके पास अलग अलग जो फॉर्मूले हैं वो निकल कर आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक मेन फार्मूला याद रखना है, उसके बाद इसमें जो जो चाहिए वो हम सेपरेटली भी निकाल कर इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो आपको एक मेन फार्मूला ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, कोई सा भी याद रख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं इसको हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा जब आपके साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट होगा, टाइम होगा, या फिर कितना करंट होगा, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, टाइम होगी। अलग अलग फॉर्मूले बन गए, अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए दूसरा है आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक इनके बेस्ट में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, तो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हालांकि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की। यार पावर क्या होता है, देखिए पावर का जो मतलब होता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना काम कर रहे हैं और आपको उस काम को करने में कितना वक्त लग रहा है, इसको हम कहते हैं ये पावर। तो आपको पहले से पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है आपने कितना काम किया और उसको करने में आपको कितना टाइम लगा, ठीक है, इतनी बात। चलिए इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो होती है जूल। अच्छा, पीछे भी SI यूनिट की एक बार बात करेंगे, अभी तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, यहीं पे कर लेंगे। एक तो देखिए इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी उसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है, नो डाउट उसकी क्या होती है, जूल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक कमर्शियल यूनिट भी होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अभी सिर्फ इतना देखिए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या पावर है। आप जितना जल्दी ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका पावर होने वाला है, राइट। पावर के SI यूनिट, अरे सॉरी माय मिस्टेक, SI यूनिट होती है इसकी वाट, WATT, ठीक है, WATT। मैंने एनर्जी का बता दिया था, वर्क डन का बता दिया था, ठीक है। वर्क डन का क्या होगा, जूल होगी, और टाइम का क्या आपको पता है, सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, तो वाट होता है WATT, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे की अगर हम बात करें, मेरे जेब में पैसा है, मेरे को मालूम नहीं था, चलो अचानक से मेरे जेब में हाथ गया और पैसा निकल आया, बड़ी खुशी होती है अचानक से पैसा मिल जाए आपको। तो ओके, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आपको पावर समझ में आ गया। क्या आपको वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया VIT होता है, आई हाई बिल्कुल सर। तो इसको हटा दीजिए, तो पावर का फॉर्मूला नया निकल कर आएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V पोटेंशियल डिफरेंस, I आपके पास करंट है। फिर से आप V की जगह वैल्यू रख दीजिए I इंटू आर, तो यह आ जाएगा I इंटू आर, और ये I ऐसे रहेगा, तो पावर का फॉर्मूला I²R बन गया, एक नया पावर का फॉर्मूला। फिर I की जगह रख दीजिए, यहाँ पे I की जगह रख दीजिए V/R, तो यह आ जाएगा पावर इज इक्वल टू V ऐसे रखिए, इसके जगह रख दीजिए I/, क्या आ जाएगा, सॉरी V/R रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पावर का फॉर्मूला V²/R। तो अब फिर से यहाँ पे मैं आपको लोग कहना चाहूँगा, एक फॉर्मूला चाहे आप ये याद रख लें, अलग अलग चेंज करके निकाल रहेंगे, या फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सारे फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें निकालना आना चाहिए, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सारे काम हम कर जाते हैं, ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए आगे की बात करते हैं, इसके कुछ यूनिट, अदर यूनिट्स, ठीक है ना, कुछ अदर यूनिट्स भी हैं इनके, जैसे कि वाट हो गया, और एक होता है हॉर्स पावर, सुना होगा आप लोगों ने, है ना, हॉर्स पावर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक हॉर्स पावर में आपके सामने 746 वाट जो है वो होता है। दूसरी आपके सामने किलोवाट, तो किलोवाट का भी आप लोगों ने सुना ही होगा, किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। और दूसरा होता है मेगावाट। तो मेगावाट का क्या सिस्टम रहता है, 10 की पावर में 6 वाट, मतलब 10 लाख वाट होता है। तो ये 3 अलग यूनिट है, एक छोटे छोटे याद रखिएगा। कमर्शियली हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर को, जब हमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर आप लोगों ने मोटर का नाम सुना होगा, गाड़ियों का नाम सुना होगा कि इतने हॉर्स पावर का है, जिसमें 1 हॉर्स पावर का मतलब इतना ज़्यादा वाट होता है, 746 वाट होता है। कमर्शियली हम इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं।
अब अगर यहाँ से वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा अच्छे से, इसको इधर ले आइए वर्क डन, तो ये आ जाएगा पावर इंटू में टाइम। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट, वैसे तो ऐसा यूनिट जूल होती है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है, पावर को हम लेते हैं हमेशा किलोवाट में और टाइम को लेते हैं आर में। तो 1 किलोवाट आर जो इसकी ना कमर्शियल यूनिट हो गई, किलोवाट आर। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन ऐसा यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट, ऐसा यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आप लोगों ने घर में देखा होगा यार इतना यूनिट बिजली बिल आ गया, इतना यूनिट आ गया है ना, एक महीने में, इस महीने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट जो है वो आ गया। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, जो 1 किलोवाट आर होता है वो एक्चुअल में 1 यूनिट के इक्वल होता है। यस, जो हम बोलते हैं ना कि 10 यूनिट बिजली आया, 100 यूनिट बिजली बिल आया, या फिर 1000 यूनिट बिजली बिल, कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो 1 किलोवाट आर एनर्जी की बात कही जा रही है। और ये कौन सी एनर्जी है आपके सामने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिलेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। अब रिलेशन क्या है इसमें, अभी दिखा देते हैं हम आपको। यार अभी तो लिखा था, कहाँ चला गया वो, हाँ ये वाला। तो रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, चलिए देखते हैं। तो रिलेशनशिप में यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिएगा किलोवाट आर को ही कैसे लिखने वाले हैं, किलोवाट आर को कैसे लिखने वाले हैं। देखिए किलो का मतलब आपको मालूम होना चाहिए 1000 होता है, और देखिए ये जो वाट है ना, वाट, तो पावर इज इक्वल टू क्या है आपके सामने, वर्क डन अपॉन में टाइम है। तो अच्छे से देखिएगा, पावर का मतलब 1 वाट हो गया और ये वर्क डन का मतलब 1 जूल हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जूल अपॉन में सेकेंड आता है 1 वाट के जगह, ये 1 वाट मानिए, इसके जगह जूल अपॉन में सेकेंड लिख दीजिए। और आर का मतलब क्या है, सेकेंड्स में लाना है, आर को क्या लाना है, सेकेंड्स में। तो 60 मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकेंड में आ जाएगा। सेकेंड से आप सेकेंड को उड़ा सकते हैं, तो ये बन गया 1000 और ये बन गया आपके पास 6636 और ये आ जाएगा जूल में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 1 2 3 4 5 आएगा ना, 5 जूल आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल लास्ट में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 2 4 2 6, तो 3.6 इंटू में 10 की पावर में 6 जूल भी कह सकते हैं 1 किलोवाट आर को। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब भी हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट लाते हैं तो 10 की पावर में प्लस होता जाता है पावर। तो ये कहानी 10 की पावर कितना आपके सामने 6 है। तो ये रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, यस, एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोगों का जो दिमाग है ना वो खुल जाए, ठीक है। अब यार तो सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ हीटर विच ड्रॉज ए करंट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे और निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे दिया क्या एक्चुअल में। तो करंट दिया है 5 एम्पियर, आप ऐसा यूनिट से भी पता लगा सकते हैं, हिंट मिलेगा आपको कि एक्चुअल में दिया क्या है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, ध्यान रखना है, ठीक है ना, आगे पीछे दिया होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। साथ में बोला है कि टाइम कितना है 1 मिनट, और आपको पहले बता दिए सारे जो यूनिट्स होने चाहिए किस में होने चाहिए, ऐसा यूनिट में। ये तो ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में, बट जो टाइम है वो होता है सेकंड होती है ऐसा यूनिट, जिसकी वजह से 1 मिनट ना लेकर मैं इसकी जगह क्या रखना चाहूँगा 60 सेकंड्स। अब आपको एनर्जी का फॉर्मूला कितने 2-3 तो थे, मेन वाला कोई सा भी याद रख लीजिए। आपको पता है एनर्जी का मतलब क्या, वर्क डन है ना, या फिर वर्क डन हो गया, हीट हो गया, एनर्जी होगा, कुछ भी लीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको अभी भी तो कराया मैंने, VIT, याद नहीं आया, आओ याद दिलाते हैं आपको। ये देखिए, एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, फिर W हो गया VIT, दूसरा I2RT था, तीसरा V2T/R था। तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो VIT, V आपको मालूम है। अब मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यही 3 चीज़ें जो हमें चाहिए एक्चुअल में निकालने के लिए एनर्जी, वो दिया हुआ है, ठीक है। चलो, V की जगह रख दो भैया 220, करंट रख दो 5 एम्पियर, और 60 इस टाइम की जगह 60 रख दो। मल्टीप्लाई करो भैया, कितना हो गया 22 × 110, 22 के 88, 22 × 110, 110 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 660,
और 0, 22 पचे 110, 660 और ये वाला 2 जीरो और आ गया, तो 66 आ गया। कितना आ गया? 66,000 आ गया। किस में लिखूंगा मैं? ऑफ कोर्स इसको मैं जूल में लिखूंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा अच्छे से। लो भैया, ऐसा यूनिट में हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो करंट दे दिया हमें 4 एम्पियर, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, केटल है, उसको यूज कर रहा है। एंड इट्स एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस दिया आपकी बार, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, 100 ओम। इफ द केटल इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, तो टाइम हो गया आपके लिए कितना? 5 मिनट्स, है ना। 5 मिनट्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको तुरंत चेंज कर दीजिए ऐसा यूनिट में। मिनट को 5 मल्टीप्लाई में 60, तो ये आ जाएगा 60 बजे 300, 300 सेकेंड्स। नेक्स्ट, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज। तो आपकी बार मैं हीट एनर्जी का ही फॉर्मूला, बोले तो एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें रेजिस्टेंस आता हो, जिसमें ये करंट आता हो और साथ में टाइम भी आता हो। तो अभी अभी बताया था हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT, वर्क डन बोलो, हीट एनर्जी बोलो, है ना, या फिर सिंपल एनर्जी बोलो, बात एक ही है। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू I का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 4 और इंटू में रेजिस्टेंस के जगह पे 100 और टाइम की जगह कितना हो गया? 300। चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 16 तिया 48, ठीक है। 4 चौके 16 तिया 48, 2 तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अच्छा, ये निकालना है आपको किलो जूल्स में। ये जो हमारा आया है वो जूल्स में आया, ध्यान रखिएगा। ये जो एनर्जी आई है हमारे पास वो क्या है? जूल में आया है। तो इसको किलो जूल्स में लाने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 480 किलो जूल इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो यहाँ पे आप 1000 रखेंगे तो वापस ये ओरिजिनली वाला आ जाएगा जूल वाला। तो आप इस तरह से कन्वर्जन कर देंगे 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में। इसमें भी किलो जूल में ही लाना है। सबसे पहले नज़र चली गई मेरी यहाँ पे, तो आपकी बार फिर से वही काम करने वाला हूँ। तो इसमें लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम, ठीक है। दूसरा आपके सामने एंड ऑपरेट्स पोटेंशियल आपके सामने 220 वोल्ट्स और टाइम दे रखा है आपके लिए 10 मिनट्स। तो टाइम आपके पास कितना है? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स आपको मालूम है सेकंड्स में करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स आएगा, तो 600 सेकंड्स लेने वाला हूँ मैं इसकी जगह पे, राइट। चलिए, अब एनर्जी निकालना है किलो जूल्स में। फिर से एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा जिसमें ये तीनों आते हों, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू, हीट एनर्जी निकालने के लिए बोला ना फॉर एनर्जी, सिंपल एनर्जी बोला तो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। बेसिकली हीटर है, हीटर ये ना, ये वाला नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब है तो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी होगी। तो सिंपल मैं एनर्जी लिख देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप हीट एनर्जी भी लिखेंगे तो एनर्जी ही है वो भी एक। तो एनर्जी, अब एनर्जी के बारे में यहाँ पे हम बोला जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? V²T/R, याद आया। V के जगह पे 220 वोल्ट, तो 220 मल्टीप्लाई 220 दो बार करूँगा और इंटू में क्या है? टाइम। टाइम के जगह पे 600 लिखूँगा और रेजिस्टेंस के जगह पे कितना लिख दूँ मैं? रेजिस्टेंस के जगह पे 4 ओम लिख देता हूँ। चलो भाई, रेजिस्टेंस सिर्फ 4 ओम दे रखा है आपके पास, बड़ा कम दे रखा है यार रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो एनर्जी इज इक्वल टू, 4 से काट देते हैं, कोई सा कट रहा है क्या? 2 से काटना पड़ेगा पहले, 2 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 2 से काट दीजिए इसको 300 टाइम्स में, 4 से, अरे 2 बार में कटेगा ना, ठीक है। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए, 110 बन जाएगा, ठीक है। ओके, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 22, 11 और साथ में 3, तो 11 या 33 और 22, तो 33 20 66, फिर से 66, 2 7 6 726 726 और 1 0 2 0 3 0 और 1 4 0 1 2 3 4 0, इतना जूल्स आया। अब इसको किलो जूल्स में लाना है, आपको मालूम ही है, अभी हमसे बोला गया यहाँ पे किलो जूल्स में लाने के लिए, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7260 किलो जूल्स आ जाएगा। 1000 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया किलो जूल्स में लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास पहुँच जाते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। तो ये पावर दे रखा है 100 वाट और ये 220 है, पोटेंशियल आपके सामने 220 वोल्ट। दूसरा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो आपको पता है पावर दिया तो ऑफकोर्स पावर वाला फार्मूला यूज ऐसा करेंगे जिसमें से ये दोनों चीज़ें आ जाए, पावर भी आ जाए, पोटेंशियल भी आ जाए। और दूसरा हम क्या करेंगे? करंट को निकाल लेंगे। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो पावर अपॉन में पोटेंशियल आ जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल टू में आई। तो पावर आ जाएगा आपके सामने कितना? 100 और नीचे आ जाएगा कितना? 220। तो यहाँ से करंट आपका निकल जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 5 अपॉन में 11। इसको डिवाइड कर दिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? हाँ 50 आ जाएगा, 0.4 समथिंग और आ जाएगा 4-5 समथिंग एम्पियर के फॉर्म में आ जाएगा। टोटल ही करंट निकल कर आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाइएगा डिवाइड करके ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट। तो आपकी बार पावर कितना है? 1000 वाट है, ठीक है। हैज़ अ रेजिस्टेंस 10 ओम। आपकी बार रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, ठीक है। अच्छा
करंट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब की बार फिर से आपको क्या निकालने के बोला, करंट निकालने के लिए बोला है। तो अब की बार इसको हमें क्या करने पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें पावर आता है और रेजिस्टेंस आता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन V इंटू आई। तो V की जगह रख दूंगा I इंटू आर, ताकि रेजिस्टेंस आ जाए। तो ये पावर का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर, जो कि अभी हमने आपको ड्राइव भी करवा के दिखाया था। तो अब यहाँ से पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर यूज़ करने वाले हैं। हमें क्या करना है, करंट ही निकालना है। तो हम पावर की जगह 1000 रखेंगे, इज इक्वल टू आई स्क्वायर नहीं पता, आर मल्टीप्लाई में तो वैसे भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आर की जगह 10 रखूँगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा ये 100। तो रेजिस्टेंस करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। क्या समझ में आ गई बात इतनी। तो 10 एम्पियर आ गया आपके सामने क्या, करंट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास पहुँच जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है फॉर ए हीटर होगा, यहाँ से हीटर होना चाहिए यहाँ पे जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। फॉर अ हीटर रेटेड इतना है 4000 वाट है। तो हीटर की जो पावर गिवन है आपके सामने वो है 4000 वाट। दूसरी चीज़ पोटेंशियल है जो कि आपके सामने 220 वोल्ट। कैलकुलेट करंट, तो पावर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, VI। तो पावर की जगह कितना दे रखा है 4000, और अपॉन में आ जाएगा V, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक नंबर में करंट निकालना है। तो V इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये कितना है 220, 0 0 कैंसिल, ये 50 बटे में 11। तो 50/11 ले लेता हूँ, डेसिमल में आप ला सकते हैं इसको, एम्पियर में आ जाएगा ये करंट, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बाकी अभी मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, आप डेसिमल में ला सकते हैं इसको 100%, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमें रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ द हीटर। तो रेजिस्टेंस फिर से मैं पावर का फॉर्मूला लगा दूंगा I स्क्वायर आर, अभी तो बताया ना, ठीक है। यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर पता है कितना है 4000 है, इज इक्वल टू यहाँ से करंट आपको पता चल चुका है, तो 2 बार आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, I स्क्वायर, और R निकालना है तो ऐसे ही रखूँगा। यहाँ से सॉल्व करना है आपको, R निकल जाएगा, है ना। 3 चीज़ में से 2 चीज़ दिए हुए रहेंगे, आपको अगला निकालना रहेगा। जो डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं आप, ध्यान रखना है। इस तरह से 11 × 11 आ जाएगा, और वो आ जाएगा इधर डिवाइड में 50 × 50। थोड़ा बहुत काटापीटी कर दिए, 2 0 से 2 0 आपके सामने कट जाने वाले हैं, 5 से 8 बार में कट जाएगा, उसके बाद कटेगा नहीं। 11 11 121 बटे में 8 आ जाएगा। तो 121 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 आ जाएगा, ये 16 1 8 968 आ जाएगा ऊपर, और कुछ 0 0 था क्या, नहीं था, और नीचे में 5 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा आंसर किस में, ओम में। अब तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा जाता है कोस्ट इफ 1 किलोवाट आर इज प्राइस्ड एट ₹2.40। यहाँ पे पॉइंट भी लगा हुआ है, ये वाला इसको मैं सही कर देता हूँ पहले तो, 2.40 ₹2.40 इतने का 1 यूनिट बिजली बिल है। देखिए 1 यूनिट बिजली बिल का जो कॉस्ट है ना वो ₹2.4 है ना, ₹2.5 के आसपास है। तो हमें बताना है कि कॉस्ट कितना आया। तो सबसे पहले आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और एनर्जी निकालने का सबसे आसान तरीका है ये वाला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। और यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो पावर और इंटू में क्या आ जाएगा आपके लिए, टाइम। क्या आपको यहाँ पे टाइम पता है, क्या आपको यहाँ पे जो टाइम है वो आपको पता है, नहीं पता है। तो आपको एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ से आप क्या कर सकें, टाइम निकाल सके, ध्यान रहे, ठीक है ना। रजिस्टर निकाल लिया, प्राइस। अब यहाँ के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना पड़ेगा, वर्क डन, जिसके लिए हमें पावर तो पता है लेकिन अब की बार हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता है। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए टाइम जो गिवन नहीं है और हम दूसरे जितने इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम निकाल भी नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने चेक कर भी लिया, इसके लिए ना टाइम जो है आपके लिए गिवन है, ठीक है। मैं अभी सोचो यार निकल क्यों नहीं रहा, टाइम आपके लिए 2 घंटे दिए हुए हैं, ठीक है, 2 घंटे हैं, ठीक है। 2 घंटे के लिए कितना आ जाएगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आपको टाइम पता है तो ध्यान रखिएगा। पहले तो हम यूनिट निकालते हैं, कितना यूनिट बिजली बिल आया। तो 1 यूनिट हो गया 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पावर हमेशा किलोवाट में लेंगे। तो 4000 वाट है, किलोवाट में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 किलोवाट हो जाएगा, और टाइम है 2 घंटे, 2 आवर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 4 दूनी 8 किलोवाट आवर आ गया। किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये तो टोटल किलोवाट आवर गया 8 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी है 2.40। तो 8 मल्टीप्लाई में 2.40, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर जो रुपीज़ में है वो ले जाइए कि इतने पैसे आ जाएंगे, कॉस्ट जो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक ये वाला न्यूमेरिकल है, उसके बाद जो आपके लिए ख़त्म हो जाता है। एक लास्ट न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पे बचा हुआ है। तो चलिए इसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से सेम क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे
है। इसमें कहा जाता है इन अ हाउस 560 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, या फिर बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो वर्क डन हो गया पावर इंटू में टाइम, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, नो डाउट। पावर को हमेशा आपको किलोवाट में रखना है और टाइम को हम हमेशा आर में रखेंगे, तो किलोवाट आर आएगा तो वही आपका यूनिट हो जाएगा कि 1 यूनिट बिजली 10 यूनिट बिजली इस टाइप से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें पावर लेना है, तो यहाँ पे पावर जैसे मुझे दिख गया कि 1000 वाट है, तो 1000 वाट की जगह मैं तुरंत उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा और उसको मैं किलोवाट में ले आऊँगा, तो 1 किलोवाट हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आ जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 किलोवाट आर। अब यहाँ पे देखते जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो 5 है 60 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लीड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए है आपके लिए। अच्छा, आगे कहा जाता है 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि यूज हो रहा है 3 आवर्स डेली, तो ये 5 आवर डेली है और ये 3 घंटे डेली है। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, और प्राइस आपके पास 5 रुपये दे रखे हैं पर यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है बल्ब, दूसरा है आपके लिए हीटर। अगर आप बल्ब को देखें तो 60 वॉट का है और वो भी 5 है, तो एक्चुअल में 60 मल्टीप्लाई में 5, टोटल हमें पावर देखना है, तो 300 वॉट है ना। तो E1 निकाल लेता हूँ मैं, 300 वॉट को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 0.3 किलोवाट। ठीक है ना, तो पावर हमेशा किस में लेना? किलोवाट में। मल्टीप्लाई में दूसरा इसका टाइम कितना है? 5 आवर्स। कितना? एक दिन का 5 आवर्स है, तो 30 डेज का कितना हो जाएगा? आप 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 150। ठीक है, ध्यान रखिएगा 150 आवर्स। पॉइंट हटाइए नीचे 0, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना? 15 या 45, 45 किलोवाट आवर। तो 45 यूनिट बिजली बिल आया पहला वाला एनर्जी। अब दूसरा वाला क्या आपके लिए? हीटर है। हीटर का जो सब कुछ गिवन है, दूसरा वाला एनर्जी निकालने वाले हैं, पावर इंटू में टाइम, नो डाउट पावर लेंगे किलोवाट में। 1000 वाट का है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 किलोवाट आएगा, है ना। और ये आ जाएगा आपके पास टाइम। टाइम कितना वो देख लीजिए, डेली 3 घंटे हैं, तो 30 दिन का कितना हो गया? 90 घंटे, 90 आवर्स। तो ये हो गया 90 किलोवाट आवर। तो ये आ जाएगा मेरे पास E2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 किलोवाट आवर्स। तो E1 प्लस E2 कीजिएगा तो टोटल एनर्जी आएगा, मतलब टोटल यूनिट आएगा बिजली बिल का। 90 और 45 कितना हो गया? 135, है ना, 135, तो 135 किलोवाट आवर आ जाएगा।